हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान तिथि 22 सितंबर 2021 का कार्यपत्रक 32 यानी कि वर्कशीट 32 जो कि हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है उसका अध्ययन करेंगे। ये वर्कशीट आपकी जो है आपके चैप्टर 10 यानी कि प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन पर आधारित है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस वर्कशीट का अध्ययन करने के साथ साथ अगर आप अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 10 निकाल लीजिए और उसमें चैप्टर 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 अगर साथ साथ वो देखते रहेंगे तो ये वर्कशीट आपके लिए समझनी जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब तथा दर्पण सूत्र। दो चीज़ें हमने पढ़नी है कि जो गोलीय दर्पण होते हैं उनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, और दूसरा हमने पढ़ना है दर्पण सूत्र। रेखा चित्र बनाते समय हमने निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी हम कोई वो रेख डायग्राम या रेखा चित्र बनाएंगे तो हमें इनमें से कोई दो जो है वो नियमों का पालन करना पड़ेगा। कौन कौन से नियम है हम इनको पढ़ लेते हैं। कोई दो परावर्तित प्रकाश किरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति देता है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्न में से किन्हीं दो प्रकाश किरणों को लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें 4 दिए हुए हैं, इसमें से हम कोई भी 2 नियम जो है उसमें लागू करेंगे। तो पहला देखिए, ये आपका 10.3 पर आधारित है। ये वाला पॉइंट 10, आप चित्र देखिए 10.3 और साथ में इसको पढ़िए। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो मैं 4 नियम बताऊंगी आपको, ये आपको अच्छी तरह से पहले समझने हैं, फिर उसके बाद आपके लिए रे डायग्राम जितने भी प्रकार बनाने हैं वो मुश्किल नहीं होंगे। तो इसमें अपनी बुक में देखिए 10.3 वहाँ पे चित्र बना हुआ है ऐसे, ठीक है। वहाँ पे देखिए अवतल दर्पण में यहाँ पे मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा ऊपर जा रही है, अनंत से आ रही है कोई रेखा, तो वो प्रकाश की किरण आती है, अवतल दर्पण से टकराती है और फिर वो कहाँ से निकल के जाती है, F, ठीक है। ये एक नियम है कि इसी तरह ही होगा कि अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, वो अवतल दर्पण से टकराती है तो वो हमेशा कहाँ से निकलेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। इसी तरह उत्तल दर्पण में भी देख लीजिए कि प्रकाश की किरण आ रही है, वो उत्तल दर्पण पे टकराती है और हमें प्रतीत होता है कि वो F से होकर जा रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10.3 जो है चित्र, उस पे आधारित है ये आपका ये वाला पॉइंट। फिर आप निकालिए 10.4 चित्र, उसको देखिए और फिर ये जो मैं बोल रही हूँ इसको ध्यान से सुनिए। अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण या प्रकाश किरण जो उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जाती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कि यहाँ पे अपने 10.4 चित्र देखिए, वहाँ पे पहले अवतल दर्पण दिया हुआ है, वहाँ पे है कि जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर निकलती है वो बाद में क्या हो जाता है, दर्पण से टकरा के वो मुख्य अक्ष के समांतर वापस जाती है, ठीक है। इसी तरह उत्तल दर्पण में भी क्या है कि जो प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से टकरा रही है, ठीक है, वो क्या हो रही है, फोकस से आती है और फिर वापस हमें प्रतीत होती है जा रही है और वो फिर वापस कहाँ चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाती है, ठीक है। मैं इसको एक बारी फिर रिपीट कर देती हूँ कि उत्तल दर्पण में देखिए जो प्रकाश की किरण हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, वो परावर्तन के बाद क्या होती है, उसमें वो हमें लगता है कि वो कहाँ जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर वापस जा रही है। तीर देखो, इसमें तीर का निशान जो है वो उल्टा दिया हुआ है।
तो ये आपका हो गया 10.4 चित्र। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला। और आप सामने देखिए अपना चित्र 10.5। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस आ जाती है। तो 10.5 चित्र में देखिए, पहला वाला है अवतल दर्पण। इसमें क्या है कि जो वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण आती है और दर्पण पे टकराती है, वो उसी रास्ते से वापस चली जाती है। देखो 2 तीर के निशान लगे हुए हैं, एक आने वाला और एक जाने वाला। मतलब वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं और वो आके गोलीय दर्पण पे, अवतल दर्पण पे टकराती हैं, तो उसी रास्ते से वो वापस चली जाती हैं। इसी तरह देखिए उत्तल दर्पण में भी क्या है, उसके ऊपर रेखाएं क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण आ रही है, हमें प्रतीत हो रहा है कि वो सी पे आ रही है। ठीक है, अब वो सी से फिर वापस उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10.5 चित्र पर आधारित हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट, और आप 10.6 चित्र जो है वो अपनी बुक का देखिए, एनसीईआरटी की बुक का। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर बिंदु P की ओर तिरछी आपतित प्रकाश किरण तिरछी परावर्तित होती है। कि 10.6 में चित्र में देखिए, जो प्रकाश की किरण तिरछी आ रही है, ठीक है, वो आके ध्रुव पे टकराती है और वहीं से फिर तिरछी वापस चली जाती है। ठीक है, जिस एंगल से वो आती है उसी एंगल से वो वापस चली जाती है। ठीक है, इसी तरह उत्तल दर्पण में भी यही है कि प्रकाश की किरण आ रही है, वो P पे मिल टकराती है और फिर P से वो फिर तिरछी दूसरे डायरेक्शन में, दूसरी दिशा में वापस चली जाती है। तो ये हो गया आपका 10.6 पर आधारित। ठीक है, तो ये सारे फिगर्स हमने, ये आपको रूल्स जो हैं पता होने चाहिए। इसके बाद आप जो है रे डायग्राम या इनके हम बोलते हैं किरण आरेख जो है वो आप आसानी से बना सकते हो। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण, अवतल और उत्तल। वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए रेखा चित्र और प्रतिबिंब की स्थिति के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अध्याय 10 देखें। तो इसके लिए अब ये हमने ये रूल्स पढ़ लिए कि ये 4 रूल्स लगा के हम प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो बता सकते हैं। तो उसके लिए अब वो कैसे कैसे है कि कोई वस्तु अनंत पर है, कोई सी पर है, कोई फोकस पर है, वो सारा डिटेल में आपको यहाँ पे 10.7 चित्र है, उसमें आपको 6 डायग्राम्स बना के दिखाया गया है। अगर आपको इन डायग्राम्स में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं उसका भी एक अलग वीडियो बना के डाल दूँगी आपको। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए गोलीय दर्पण का आवर्धन। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई पर का अनुपात होता है, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। बिंब क्या होता है? वस्तु। ठीक है, और प्रतिबिंब क्या होता है? उसकी परछाई। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपका कि आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? m से। तो आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। अगर हमें वस्तु की ऊंचाई h मान रहे हैं तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश लेते हैं, तो m किसके बराबर हो गया? h डैश बटा h, या इसको हम ये भी कर, अथवा m बराबर -v बटा u। ठीक है, m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। अगर इसकी वैल्यू माइनस में आएगी तो क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। और अगर ये जो है वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू प्लस में आएगी तो, या धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा। इसके बाद देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u। v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? दर्पण से बिंब की दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या है? ये आपका मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध।
तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दी जाएंगी, आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो टिक करनी है। तो वो क्या है, F बराबर R/2। अब ये वाली एक्टिविटी हमारी ख़त्म हो गई। अब हम इससे संबंधित जो है अभ्यास के प्रश्न हैं उनको देखते हैं। इसमें हमने पहला जो प्रश्न है आपका, इसमें हमने निम्नलिखित में सही या गलत लिखी है। ठीक है, तो इसमें देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस से होके गुजरती है। ये हमने 10.3 में पढ़ा था, परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर समझा भी दिया था। सेकंड देखिए, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर बिंदु P जो ध्रुव है पर तिरछी आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। ये गलत है, क्योंकि मैंने बोला था कि जो तिरछी आएगी वो तिरछी ही वापस चली जाएगी दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ये आप यहाँ पे 10.6 के पे जो है वो देख सकते हो, ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था ऊपर। तीसरा है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से की दिशा में निर्देशित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। आपने 10.5 में देखा था कि जैसे वो C से आ रही है उसी तरह वो C से वापस जा रही है उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये है करेक्ट। तो हमने 10.5 ऊपर जो है इसी में ये डिस्कस किया था। दूसरा प्रश्न देखिए, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो हमने यहाँ पे देखा था फोकस दूरी और क्या कहते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था। तो F बराबर R/2। R क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 40, 40/2 कितना हो गया 20, तो ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण आभासी और आवर्धिक प्रतिबिंब बनाता है, बिंब की स्थिति होगी, कहाँ पे बनेगा बिंब, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, ये आप पूरा अपना 10.7 जो है ये इसको पहले बनाने की कोशिश करोगे और इसके बाद जो है ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये सारे आंसर्स देना। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति C पर तथा बिंब के समान आकार की है, बिंब की स्थिति कैसी होगी बताइए। बिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर। ठीक है, यहाँ पे हमने देखी थी कि नेक्स्ट, हाँ, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, वक्रता केंद्र पर, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति C पर और बिंब के समान आकार की है, तो बिंब कहाँ होगा, मतलब वस्तु कहाँ पड़ी होगी, वो वक्रता केंद्र पर पड़ी होगी। पांचवा प्रश्न देखिए, एक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा, उल्टा, सीधा या उल्टा, कोई नहीं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। आभासी जो होता है वो सीधा होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट समाप्त हो गई। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, अगर आपको चित्र 10.7 मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख जो है वो अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका भी एक वीडियो बना के डाल दूँगी आपकी कन्वीनियंस के लिए। और अगर आपको ये चैनल मेरा अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, सारी इन्फॉर्मेटिव लगी है लेसन ये वाला ये, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और लाइक करिए। ओके बेटा, थैंक यू।